क्या आपके दुकान या बिजनेस में कस्टमर तो आते हैं लेकिन आपकी सेल्स नहीं बढ़ रही है? या फिर आपके कितने भी अच्छे आपके प्रोडक्ट की या सर्विस की क्वालिटी होने के बाद भी जो कमाई है आप जो उम्मीद करते हैं उसके लेवल पर नहीं आ रही है? अगर ऐसा है तो आज का ये वीडियो जो है आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो सकती है। आज हम ऐसे प्रैक्टिकल स्टेप्स के बारे में डिस्कस करेंगे जिससे आपके बिजनेस में सेल्स बढ़ सके और साथ ही साथ जो एक कस्टमर आपसे एक बार डील करते हैं वो कस्टमर दोबारा आपका रिपीट कस्टमर बन सकते हैं। सबसे पहले आपको यह जानना जरूरी है कि सेल्स एक बिजनेस में क्यों नहीं बढ़ती। कई बार जो समस्या है वो प्रोडक्ट में नहीं होती, सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम होता है आपका प्रेजेंटेशन, आपका सर्विस और मार्केटिंग की होती है। अगर कस्टमर को आप एक अच्छा अनुभव देते हैं, एक अच्छा सर्विस देते हैं तो डेफिनेटली वो कस्टमर आपके पास दोबारा रिटर्न आ भी लेंगे और आपके बिजनेस के बारे में और आगे उनके दोस्तों के साथ भी वो बताएंगे। सेल्स बढ़ाने का सबसे पहला तरीका है कस्टमर की जरूरत को समझना। जब भी एक कस्टमर आपके पास आते हैं तुरंत आप प्रोडक्ट बेचने की कोशिश नहीं करें। पहले यह समझिए कि आपके पास जो कस्टमर आए हैं उनकी क्या जरूरत है, वो किस तरह के प्रोडक्ट या सर्विस चाहते हैं। आप उनको पहले सुनिए। जब आप उनको सुनेंगे तो आपको पूरी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी और उसके बाद आप पूरी तरह से उनको समझने के बाद फिर आप आपके प्रोडक्ट उनको दिखाएं। इस तरह आप अगर नहीं करेंगे तो कभी भी कस्टमर को आपके साथ का एक कनेक्शन शुरुआत में नहीं बनेगा। तो आपको हमेशा सबसे पहले कस्टमर की जरूरतों को समझना है। अब इसका तरीका नंबर 2 है प्रोडक्ट नॉलेज को बढ़ाना। जो भी प्रोडक्ट आप अगर सेल करते हैं, कस्टमर को आप ऑफर करते हैं, उस प्रोडक्ट के बारे में आपको पूरा नॉलेज होना चाहिए। अगर मान लो कि कस्टमर एक कंपनी में एक बिजनेस में जाते हैं, मान लो कि उनको एक वॉशिंग मशीन लेना है, उस वॉशिंग मशीन के बारे में अगर पूरी इंफॉर्मेशन वो सेलर को नहीं है तो कभी भी कस्टमर को उसके बारे में पूरा उनका डाउट क्लियर नहीं होगा और वो कभी भी उस प्रोडक्ट को उस जगह से शायद नहीं खरीदेंगे। जितना आपके पास प्रोडक्ट नॉलेज ज्यादा होता है आपको कस्टमर को बेचने में आपको बहुत इजी होता है। हमेशा ध्यान रखिए जानकारी वाला जो सेलर होता है वो हमेशा भरोसेमंद लगता है दूसरों को। तो हमेशा अपने प्रोडक्ट नॉलेज को बढ़ाइए। आपके बिजनेस में जो भी सेल्स के रिलेटेड व्यक्ति है, जो भी कस्टमर के साथ इंटरेक्ट करते हैं, उनका प्रोडक्ट नॉलेज बढ़ाना एक बिजनेस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अब इसका अगला स्टेप है कि हमेशा एक्स्ट्रा प्रोडक्ट कस्टमर को आप सजेस्ट करिए। मान लो कि कस्टमर आपके पास एक मोबाइल फोन लेने आते हैं तो उसके साथ जुड़ा हुआ जो एक्स्ट्रा प्रोडक्ट है, फॉर एग्जांपल फोन का कवर, वो आप कस्टमर को सजेस्ट कीजिए। अगर फॉर एग्जांपल कस्टमर एक शू लेने आते हैं तो आप हमेशा शू के क्लीनर उनके साथ सजेस्ट कीजिए। तो इस तरह कस्टमर के साथ जो भी प्रोडक्ट लेने आते हैं कस्टमर, उससे रिलेटेड, उससे संबंधी बाकी जो भी प्रोडक्ट होते हैं उस प्रोडक्ट को आपको कस्टमर को सजेस्ट करना है। इससे क्या होगा, आपका सेल बढ़ेगा क्योंकि कस्टमर आपसे फोन लेंगे, मोबाइल कवर 2 दिन के बाद कहीं और जगह से लेके आ सकते हैं, तो वही अवसर आप क्यों नहीं उपयोग करें। तो इसलिए हमेशा एक कस्टमर आते हैं, जो भी प्रोडक्ट लेते हैं उसके साथ जो भी एक्स्ट्रा प्रोडक्ट आपके साथ जुड़े हुए प्रोडक्ट हैं उस प्रोडक्ट को आप सजेस्ट जरूर कीजिए। क्योंकि कस्टमर को हमेशा बाकी प्रोडक्ट के बारे में आइडिया नहीं होता है कि आपके पास वो प्रोडक्ट है या नहीं, या फिर वैसे भी वो भूल जाते हैं। आपका इंपॉर्टेंट रोल है कि आप कस्टमर को हमेशा एक्स्ट्रा प्रोडक्ट सजेस्ट जरूर करें। जो भी बिजनेस में ये तरीका अपनाते हैं ये देखा गया है कि उस बिजनेस में काफी अच्छा बिजनेस बढ़ता रहता है। अब इसका नेक्स्ट स्टेप है कस्टमर से फीडबैक लेना। दोस्तों ये भी बहुत इंपॉर्टेंट एक स्टेप है क्योंकि एक कस्टमर जब आपके पास आते हैं आपको कैसा पता चलेगा कि कस्टमर आपके प्रोडक्ट से या आपके सर्विस से या आपके प्रेजेंटेशन से कस्टमर खुश है या नहीं। आपको ये पता चलेगा कि जो स्टेप्स आप लेते हैं उससे कस्टमर खुश होते रहते हैं। तो आपको और बेस्ट तरीका अपने बिजनेस में चेंज करने का एटमॉस्फेयर मिलेगा। और मान लो कि अगर आपसे कस्टमर खुश नहीं है तो कस्टमर किस प्रॉब्लम से खुश नहीं है, किस प्रॉब्लम का सुधार आपको लाना है, इसके बारे में भी आपको क्लियर आइडिया मिलेगा।
इसी तरह उस प्रॉब्लम को आप चेंज कर सकते हैं। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट है कि कस्टमर से हमेशा, जब आप कस्टमर को वाइंड अप करते हैं, कस्टमर आपके एरिया से निकलते हैं, आपके बिजनेस से निकलते हैं, उससे पहले एक बार कस्टमर से आप फीडबैक भी पूछ लीजिए। कि जब कस्टमर फीडबैक देता है, वो सबसे इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन होता है आपके बिजनेस के लिए। उससे आप बहुत चीजें चेंज कर सकते हो। अब इसके बाद अगला स्टेप है रिपीट कस्टमर बनाना। इसका मतलब यह है कि एक बार एक कस्टमर आपके पास अगर आते हैं, अगर चाहे वो एक ही प्रोडक्ट लेते हैं, तो आपको इस तरह करना है कि वो कस्टमर दोबारा आपके पास आ सके। क्योंकि हमेशा आपके जो भी पुराने कस्टमर है, वो पुराने कस्टमर को आपका परमानेंट कस्टमर बनाना आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एक बार एक कस्टमर आपसे लिए, अगर वो दोबारा आपके बिजनेस में नहीं आते हैं, तो फिर आप हर दिन नए कस्टमर्स के इंतजार में बैठने पड़ेंगे, नए कस्टमर को ढूंढते रहने पड़ेंगे। तो सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि आपको हमेशा आपके एक कस्टमर को हमेशा रिपीट कस्टमर बनाते रहना है। तो इस तरह जितने भी कस्टमर हो, आप इस तरह का एक सिस्टम बनाए कि वो कस्टमर आपके साथ जुड़ सके और हमेशा के लिए जुड़ सके। दोस्तों, हमेशा याद रखिए, सेल्स बढ़ाने में सबसे इंपॉर्टेंट होता है प्रोडक्ट, सर्विस और कस्टमर का भरोसा। अगर आप एक कस्टमर आपसे खुश होते हैं, तो वो 2 नए कस्टमर को या 4 नए कस्टमर को आपके साथ जुड़ाने में आपका हेल्प करता है। जब भी कस्टमर आपके दुकान पे या आपके बिजनेस में आते हैं, तो कभी भी सिर्फ प्रोडक्ट बेचने की कोशिश नहीं कीजिए। कस्टमर को ठीक तरह समझिए, उनका भरोसा जीतने की कोशिश करें। आप इस तरह उनके साथ एक अच्छा प्रेजेंटेशन करें और आपका बिजनेस, आपका सेल खुद ब खुद बढ़ना शुरू होगा। तो यही था आज के टॉपिक के बारे में। इससे रिलेटेड जो भी आपके फीडबैक हो, सजेशन हो, प्लीज आप कमेंट में मुझसे शेयर करें। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो, इंफॉर्मेटिव लगी हो, तो एक लाइक जरूर कर दे। तो मिलते हैं एक बेस्ट बिजनेस टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।